ये अजीब बात नहीं है। एक बच्चे का रोना ही नॉर्मल होता है और आदित्रि इतनी शांत है। हमें ये एबनॉर्मल लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। अरे धर्मपत्नी जी, आपने इस गुलाम को याद किया तो गुलाम हाजिर। क्या हुक्म है? सुनिए ना, एक बात हमारे मन में खटक रही है। क्या आपने आदित्रि के रोने की आवाज सुनी अभी तक? नहीं, क्यों? एक छोटा सा बच्चा एकदम शांत है, एक बार भी उसके रोने की आवाज नहीं आई। सरोजा जी, अब फिर से शुरू मत कीजिए। आदित्रि को इतने दिनों बाद अपनी माँ मिली है, अपनी माँ के साथ है, तो उसे रोना नहीं आ रहा होगा। इसमें इतने परेशान होने की क्या बात है? क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं? आदित्रि अभी बहुत छोटी सी बच्ची है, कुछ दिनों की है, कुछ सालों की नहीं। वो उसको कैसे समझ में आएगा कि वो अपनी माँ के पास में है या किसी और के पास में? और क्या? देखिए, पहले मंजू दीदी का आदित्रि को सबके सामने प्यार से अपना लेना, फिर अपने कमरे में जाकर के उसे पनौती कहना, और तब से आदित्रि एकदम शांत है, उसकी रोने की आवाज तक नहीं आई। ये बात हमारे मन में तब से खटक रही है, समझ में नहीं आ रहा हमें। सरोजा जी, आप कह तो ठीक ही रही हैं, हमें भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन अब क्या करें? मैं अभी के अभी मंजू दीदी के कमरे में जाकर के देखना चाहिए। जब हम लोग आदित्रि को देख लेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। सरोजा जी, बहुत लेट हो गया, और अगर हम इतने बजे मंजू भाभी के कमरे में गए तो कहीं वो नया बखेड़ा ना खड़ा कर दे, और अम्मा पता नहीं क्या सोचेंगी। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन भगवान ना करे, हमारा जो डर है कहीं आदित्रि के साथ कुछ गलत ना हो गया, तो इस घर में कभी कुछ आगे ठीक नहीं रह जाएगा। कि आप क्या कह रही हैं सरोजा जी? अगर आदित्रि को एक खरोच पे आ गई ना, तो विजेंद्र भैया तो पागल ही हो जाएंगे। आपको पता है वो कितना तड़प रहे हैं आदित्रि से मिलने के लिए, एक एक दिन गिन रहे हैं वो। देखिए, शुभ शुभ बोलिए, हमारे रहते आदित्रि को कुछ नहीं होगा। हमें बहुत डर लग रहा है, चलिए ना जल्दी से देख करके आते हैं। चलिए। वारे नखरा, अगर बाबूजी की बात सुन ली है ना, तो उसे अभी की अभी भूल जा। हम तुझे अपने सीने से क्या, हम तुझे कभी प्यार भी नहीं करेंगे। तू कल भी हमारे लिए बोझ थी, और आज भी तू हमारे लिए बोझ ही है। दूध तो क्या, हम तुझे कभी सादा पानी भी ना पिलाएं। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी, मुसीबत, पनौती सिर्फ तू ही। तुझसे हम इतनी नफरत करते हैं कि तू कभी सोच भी नहीं सकती। क्या हुआ देवर जी? और सरोजा, तुम अब क्यों आई? आदित्रि बिल्कुल ठीक है, और उसे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। हमें बस एक बार आदित्रि को देखने दीजिए। बस कीजिए मंजू भाभी, आप सरोजा को आदित्रि को क्यों नहीं देखने दे रही हैं? क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत है देवर जी, दिक्कत है। सरोजा हर समय हमें नीचा दिखाना चाहती है, और ये कोई डॉक्टर है क्या? ऐसा क्या देख लेगी हमारी बेटी में जो हम नहीं देख सकते? बस कीजिए, ना हमें आपसे कुछ बात करनी और ना ही आपको कुछ बताना है। सरोजा जी, देखिए आदित्रि को।
आदित्रि बिल्कुल ठीक है। अब ये मत बोलना कि ये आदित्रि नहीं है, ये तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं है। हमारी बेटी चुपचाप है, लेकिन तुम्हें तो इस बात से तकलीफ हो रही है कि वो रो क्यों नहीं रही। अंजू दीदी, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम आप पर तरस खाएं या आपसे घृणा करें। आपकी बेटी बुखार से तड़प रही है, आपको पता ही नहीं है। सुनिए ना, आदित्रि को बहुत तेज बुखार है। आपने जैसे हमें ठंडी पट्टियां दी थी, वैसे ही जाकर के जल्दी से ठंडा पानी और पट्टियां लेकर के आ जाइए। और आप डॉक्टर को भी फोन कर दीजिएगा। अभी लाते। तुम ये सब करने वाली होती कौन हो? तुमने कोई डॉक्टरी की पढ़ाई की है क्या? कॉमन सेंस, इसके बारे में तो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। बेसिक फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार, इसके बारे में हमें कॉलेज और स्कूल दोनों जगह ही ठीक से बताया गया था। और जब बात आदित्रि की है तो उसके लिए कोई भी लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरोजा, हट जाओ अभी हमारी बेटी के पास से। तुम जिसके पास भी होती है ना, वो डूब ही जाता है। बस मंजू दीदी, बस अब एक शब्द भी बोलने की गलती मत करिएगा। हमारे सब्र का बांध अब टूट चुका है। आपने जो आदित्रि के साथ किया है ना, उसके बाद हम सारे लिहाज भूल जाएंगे। हाँ हाँ, मत करो लिहाज। हम तुम्हारी तरह स्कूल कॉलेज थोड़ी ना गए हैं, ना ही हम तुम्हारी तरह अच्छी माँ बन सके। सुना लो जो तुम्हें सुनाना है। हमारा फोन का है। हेलो डॉक्टर, हमारी बेटी की बहुत तबीयत खराब हो रही है। उसे बहुत जोर से बुखार आ रहा है। आप बताइए हम क्या करें? हाँ हाँ, हम अभी लिखते हैं। हाँ डॉक्टर, बताइए। क्रोसिन। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, हम दे देंगे। हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? जी डॉक्टर साहब, ये दवाई है ना, हम अभी मंगा लेते हैं।